मतलब आप और ताईजान एक दूसरे से मोहब्बत करते? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ईशल, इस तरह का घटिया इल्जाम मत लगाओ मेरे क्या ऊपर। घटिया इल्जाम लगाया मैंने आप पर? मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। चलो छोड़ो मुझे, चल रही हूँ ना। ले, संभाले अपनी बेटी को और कोई तमीज सिखाएं इसे। ये क्या तरीका जुनैद? कैसे जाहिल शौरों की तरह तुम अपनी बीवी के साथ बिहेव कर रहे हो? अरे कोई लड़ाई है, झगड़ा तो बैठ के सॉल्व करो, उल्टा और तुम इसे इस तरह बिगाड़ रहे हो। शुक्र करे मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया, वरना जो घटिया बातें इसने आपकी जो रम्मी के लिए की थी ना, वही बहुत ही इसको 2 थप्पड़ लगाए घर से बाहर निकाल दिया जाए। एक्सक्यूज मी, ये लावारिस नहीं है। क्या चाहे तुम और तुम्हारी मां से घर से पकड़ के बाहर निकाल दो? क्या ऐसी क्या बात कर दी थी इसने तुम्हारी अम्मी और मेरे बारे में? पूछे, बताओ। जो घटिया बातें इसने आपके लिए और अम्मी के लिए की हैं, वो मैं अपने बड़ों के बारे में ना सोच सकता हूं ना कर सकता हूं। मुझे अपनी अम्मी के किरदार पे कोई शक नहीं है। जब मेरे अब्बू उनको छोड़कर गए थे तो वो चाहती तो वो आसान रास्ता चुन सकती थी, मगर उन्होंने मेरे लिए और फरीद भाई के लिए मुश्किल रास्ता चुना। तन्हाई की जिंदगी गुजारी, उस 4 दीवारी में रह के पैसे कमाए, हमें बड़ा किया। आज जब मोहल्ले में से मैं और फरीद भाई गुजरते हैं ना, तो लोग कहते हैं वो देखो रुखसाना का बेटा जा रहा है। उस रुखसाना का जिसने ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाया ना सर झुकाया। आपकी बेटी को घर छोड़ने आया था। इसकी तरबियत में जो कमी रह गई है, जब पूरी हो जाए तो आप इसे घर छोड़ सकते हैं आकर, वरना मेरा ख्याल है ये इधर ही ठीक है। अल्लाह हाफिज। जुनैद, जुनैद ठहरो, मेरी बात सुनो। बेटा, मैं जानता हूं हमने ईशल की तरबियत ऐसी नहीं की जैसे रुखसाना भाभी ने तुम दोनों बेटों की है। और जहां तक बात रुखसाना भाभी की है, तो उन पर तो शक का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये भी मानता हूं कि कोई गलती होगी ईशल से, लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी की सुनने में कोई मुगालता हो गया हो। अगर मैंने खुद ना सुना होता तो मुझे भी यकीन आता कि ईशल ने ऐसी बातें की। मैं जब अम्मी कमरे में गया तो वो ईशल के आगे हाथ जोड़ी थी, पांव तक पड़ रही थी कि ऐसे सवाल मत करो, मगर ईशल के इल्जाम लगाने से पीछे ही नहीं हट रही थी, और ना ही उससे मेरे कहने पे अम्मी से माफी मांगी। अब आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इससे भी ज्यादा गुस्सा करता। लेकिन बेटा, इस मसले का ये तो नहीं कि तुम ईशल को छोड़ के चले जाओ। तो आप बताइए क्या हाल है इस मसले का? मैंने बहुत कोशिश की थी कि यह मसला सिमट जाए। ईशल से कहा अम्मी से माफी मांगने, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं। तो फिर मुझे यही एक हल नजर आया कि मैं उसे आपके पास आकर छोड़ दूं, ताकि आप उसे समझाएं। मैं यकीनन उसे समझाऊंगा और वो रुखसाना भाभी से माफी मांगी, मैं तुमसे वादा करता। तुम यहीं रुको, मैं ईशल को लेकर आता। नहीं चाचा, मैं ईशल को साथ नहीं ले जा सकता। आप उसे समझा दीजिएगा, अगर वो समझ गई तो आप उसे घर छोड़ दीजिएगा आकर। मुझे इजाजत दीजिए। अब बताओ, क्या बात हुई तुम्हारी रुखसाना भाभी से? क्या बात होनी थी? मैं तो सामान रखने के लिए गई थी उनके कमरे में, देख लिया उन्होंने। और उसके बाद पता नहीं कब बात इतनी बढ़ गई, मुझे भी गुस्सा आ गया।
मैंने उनसे वो सवाल कर लिए जो मुझे नहीं करने थे। इतने में जुनैद आ गया, और जैसे ही जुनैद आया उन्होंने पैंतरा बदल लिया। मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी, माफिया मांगने लगी, जुनैद के सामने प्रिटेंड कर रही थी जैसे मैं उन पे कोई जुल्म कर रही हूँ और वो जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। और फिर होना क्या था, जुनैद ने उनकी बात पे यकीन किया और मुझे झूठा साबित कर दिया। ये बात तुम्हें जुनैद के सामने बतानी चाहिए थी। अगर मैं जुनैद के सामने इस बारे में जिक्र करती तो आपका और ताईजान का नाम आता, और आपने मुझे मना किया था इससे, इसलिए खामोश रही जुनैद के सामने। पता नहीं ताईजान को क्या हो गया है, कह रही थी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें आधा सच बताया है, जाके पूछो कि मोहब्बत किसने शुरू की थी और बेवफाई किसने की थी। छोड़ो ये फजूल बातें, वो तो कुछ भी कह देती। अब ये बताओ कि आगे करना क्या है। मैं माफी नहीं मांगू, बस बहुत हो गया, बहुत माफियां मांग ली। हर बार मेरी गलती नहीं होती और मैं ही जाके माफी मांगती हूँ उनसे। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो, और सुनने से ज्यादा उस पर समझने की कोशिश करो। तुमने किसी सूरत भी जुनैद का साथ नहीं छोड़ना है। तुमने इस वक्त मसलहत और सियासत से काम है। सियासत? हाँ, मैं समझा था। देखो, गौर से मेरी बात सुनो। जुनैद, अब तो छोड़ आए हो ना, सही किया तुमने, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था। अब जरा हिम्मत के साथ, हौसले के साथ काम लो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। भूख लगी है, खाना लगाऊं? थोड़ा सा खा लो। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ईशल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेगी। क्यों ईशल, बोलो ना। ताईजान, I'm really sorry। मैं आइंदा कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें। नजर आएगा, धूप की खिड़कियां खुलती ही जाएंगी, जो है पर छाया वो करीब आएगी, जो मैंने है जाना खुशी एक बहाना और गम का नगर बना जो फसाना।
अजब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं। जो सदियों से साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। क्या से क्या हो गया था भी खो गया। जो कहानी लिखी वो सभी मिट गया। हेलो। मिलना है अभी इसी वक्त। सब खैरियत है ना? मिलकर बताऊंगी। ये बात मैं रात को भी कर सकती थी, लेकिन मुनासिब नहीं लगा। तुम्हारी बीवी वहां बैठी हुई थी। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ईशल से तुमने झूठ क्यों बोला मेरे बारे में, क्योंकि मैं जानती हूं तुम ऐसे ही हो हमेशा से। जब भी कोई मुश्किल आती है किसी और को फंसा के बीच में से निकल जाते हो। देखो रुखसाना, रुखसाना भाभी। रुखसाना भाभी, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इतने सालों में शायद तुम बदल गए हो। खुशफहमी कहो या गलतफहमी, लेकिन तुम जितने घटिया पहले थे आज भी उतने ही हो। मुझे माफ कर दो। मैं ईशल से बहुत मोहब्बत करता हूं। मुझे डर था कि वो कहीं मुझसे खफा ना हो जाए। मुझे नफरत न करने लगे, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। वो तो मैं समझ गई थी, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। देखना चाहती थी कि बेटी से मोहब्बत का दावा करते हुए ऐसे ही लगते हो जैसे मुझसे मोहब्बत का दावा करते हुए लगते थे। बहुत फर्क है तुम्हारे दोनों चेहरों में। मैंने सोचा शायद बदल गए होगे। बेटी का बाप बनने की वजह से शायद तुम्हारी खसलत में तब्दीली आ गई हो, इसीलिए तुम्हारे घर रहने की गलती की मैंने। तेईस साल पुरानी कसम तोड़ दी मैंने तुम्हारे घर का नमक खा के। फिर से मोहब्बत हो गई थी तुमसे। लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के लायक तब भी नहीं थे और आज भी नहीं। कितनी आसानी से तुमने सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया और ईशल के सामने सच्चे बन गए। देखो रुखसाना, रुखसाना भाभी। रुखसाना भाभी, फिक्र ना करो, मैं ईशल को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूं वो तुमसे नफरत नहीं करेगी।
मैं हूं ना सबकी नफरतें सहने के लिए। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं उसे खुश रहने दूंगी। तुम्हारे घर में जो वक्त गुजारा है ये उसके लिए। सबको बस अपनी इज्जत अपनी खुशी की परवाह है, मेरा एहसास किसी को नहीं। बहुत कर लिए समझौते, बहुत रख लिए भरम। अब मैं किसी से डरूंगी और ना किसी की परवाह करूंगी। अब मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। इतनी देर से दस्तक दे रही हूँ, क्या हो गया? सुनाई नहीं देता? सुनाई दिया था, लेकिन दरवाजा खोलना मेरा काम है। एक मिनट रुको जरा, ये तुम्हें हो क्या गया है? नखरी क्यों दिखा रही हो इतने? नखरे नहीं दिखा रही, बस इतना कह रही हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ, मुलाजमा नहीं। कुछ अरसे से बहुत कर ली चाकरी, अब नहीं करूँगी। सायरा, जी। तुम मम्मी से किस तरह बात कर रही थी? आप भी तो इसी लहजे में बात करते हैं, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं। मेरी बात और है, मैं बेटा हूं उनका। माँ बेटे के दरमियान ऐसी नरमी गर्मी होती रहती है। तो मैं अगर उन्हें कुछ भी कह देता हूँ, मैं जाके माफी मांग लेता हूँ उनसे। तुम बहू हो उनकी, तुम्हारा और उनका एहतराम का रिश्ता है। तुम्हारा उनके साथ इस लहजे में बात करना सबसे पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अम्मी तो कभी भूल ही नहीं पाएंगी इस बात को। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि जाके माफी मांगो उनसे, लेकिन आइंदा एहतियात करना, उनसे इस लहजे में बात न करना। ठीक है, आइंदा एहतियात करो। सब जाओ, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ? आकर बताऊंगा, लेकिन दुआ करना जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाबी हासिल हो। अल्लाह आपको हर अच्छे मकसद में कामयाब करे। आमीन। अंदर आ सकती हूँ?
आपका घर है, जहां दिल चाहे जाए। आपको कौन रोक सकता है? तुम हो ना। सुना है तुमने जुनैद से कहा है कि इस घर में तुम्हारे बाबा का भी हिस्सा है, इसलिए इस घर से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। खैर, खुशफहमी में तो कोई भी मुब्तला हो सकता है, और खुशफहमी से निकालना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम्हारे बाबा को भी तो बहुत सारी खुशफहमियां थी, अभी उसी से मिलके आ रही हूं। क्या कहा था उसने मेरे और उसके बारे में? मोहब्बत की शुरुआत मैंने की थी। शुरू से उसकी यही आदत है, पहले एक झूठ बोलता है, फिर उसे सच साबित करने के लिए कई झूठ बोलता है। खैर, मैं उससे वादा करके आई हूं, मैं उसके और तुम्हारे दरमियान नफरत की वजह नहीं बनूंगी। एक वादा और भी किया है मैंने, कि तुम्हें खुश देखने की हसरत ही रह जाएगी उसे। ये सब मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूं कि मुझे बाद में मत कहना कि ताईजान आपने तो मुझे बताया ही नहीं। जो भी करूंगी सामने से करूंगी, तुम्हारे बाप की तरह पीठ पे वार नहीं करूंगी। अच्छा बताएं तो सही, कहाँ जा रहे हैं? यार तुम्हें कहा है ना कि वापस आके बता दूंगा। तब तक तुम सिर्फ एक काम करो, सिर्फ दुआ करो, जिस काम से मैं जा रहा हूं ना वो हो जाए। अब ऐसे तो नहीं, देखो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। चलें। मैंने मना किया था ना कि कोई कॉल अंदर नहीं देनी, फिर तुमने। अच्छा हाँ, फौरन भेजो। और सुनो, कॉफी और स्नैक्स भी भेजो। अरे आओ 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 बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बैठो बेटा बैठो। ये क्या बेटा? ये चाचू मिठाई है, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चाचू। चाचू मैं आपके पास एक काम से आया था। बोलो बेटा। चाचू मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। अगर आप अपने ऑफिस में मुझे कोई जॉब दे दें तो ये एहसान आपको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटा, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, उठो, आओ इधर आओ, बैठो। यहाँ चाचू? अरे हाँ यहाँ। कि आपकी जगह है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ यहाँ पे? चलो आओ, मेरे कहने पर बैठो बैठो। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। चाचू ये आपकी जगह है, ये आप पे जचती है, आप यहाँ बैठे। मुझे कोई ऐसा काम दे दें जिससे मैं इज्जत से अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे के लिए रोटी कमा सकूं। समझे? हो गई? और कुछ? बहुत शुक्रिया भाई। अरे मिठाई खिलाओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो? खोलो 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 खोलो, मिठाई खोलो।
नाम सोचा है? 3 साल से नाम ही तो सोच रहे हैं। अगर बेटी हुई तो रमशा फरीद, और अगर बेटा हुआ तो? साद बिन फरीद। माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे नाम हैं। सायरा, मैंने बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि मुझे किसी की खुशियों के आगे रुकावट बनने का कोई हक नहीं। तुम जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो। मैं अब तुम्हारी खुशियों के आगे नहीं आऊंगी। अब तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लो, तुम्हारे लिए जूस बनाया मैंने। क्या हुआ? पियो। सॉरी, हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कब आ रहे हो घर? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ मम्मी। वैसे खैरियत है ना? तबीयत ठीक तो है आपकी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वो ईशा को पता नहीं क्या हो गया है, बात बात पे गुस्सा कर रही है। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। कहा उसने आपको? बेचारी मुझे क्या कहेगी। बस वो मैंने ये जरूर कहा था उसे कि वो सायरा की तबीयत खराब रहती है ना आजकल, तो उसके हिस्से का काम तुम कर दो। नहीं नहीं अम्मी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। ये सब उसे खुद सोचना चाहिए था। आपको कहने की क्या जरूरत थी? बस इतनी सी बात कही थी मैंने तो उसे, इतना ज्यादा उसने गुस्सा किया। खैर, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है। तुम आराम से आ जाओ तो फिर बात करेंगे। हाँ जी अम्मी, बस आ रहा हूँ। हाँ, ध्यान से आना, बाइक तेज नहीं चलाना। अच्छा जी। ईशर, जुनैद आ गया? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे घर में क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं। तुम तो नाराज ही हो गई। मुझे वाकई नहीं पता कि जुनैद आया है कि नहीं।
जब आप मेरे बाबा के घर में थी तब भी आपको सब पता था कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्या नहीं। इतना तो मैं आपको जान गई। मुझे तो तुम्हारा बाप भी नहीं जान पाया है। तुम कौन हो? तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगी ना, दुनिया देखेगी। क्या करेंगी आप? बताएं क्या करेंगी? मैके भिजवा देंगी? नहीं, मैं क्या नहीं जाने दूंगी तुम्हें। यहां रह के तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम क्या तुम्हारे बाप ने भी नहीं सोचा होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ, तुम इस तरह तमाशा मत लगाओ। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हुआ है जुनैद, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। वो मैंने बस इतना कहा कि जुनैद आने वाला है, रोटियां बना लो उसके लिए, बस इतना कहने की देर थी। बुरा मन आ गई, कहने लगी कि मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ और बर्तन फेंकना शुरू कर दिए। पागल तो नहीं हो गई हो क्या? क्या तरीका है ये? नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक है। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें? मैंने ना ये प्लेटें तोड़ी हैं और ना ही इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। झूठ बोल रही है ये। मैं बताऊं झूठ कौन बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं झूठी सही, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। इसे कुछ मत कहना। मैं तुम्हें आइंदा कोई काम नहीं कहूंगी अपने लिए, ना मैं जुनैद से कोई बात करूंगी। तुम दोनों बस आपस में एक दूसरे का ख्याल रखो और खुश रहो, ठीक है? तुम तो ना इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो। पिछली बार को मैं तुम हमारे बाबा के पास छोड़ कर आया था, इस बार सिर्फ घर के बाहर निकालूंगा। जुनैद, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मेरी कसम है, ऐसा कुछ नहीं कहोगे तुम इसे। अगर अम्मी इसने कुछ भी किया हो इसने, वो उसका फेल है। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये यहीं पे रहेगी। तुम्हें कसम है मेरी, समझे? अम्मी, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। अम्मी, क्या हुआ था? भाभी आप तो मत ही पूछें, अच्छे से जानती हैं आप ये सब क्या हो रहा है। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए प्लीज। अम्मी, नहीं नहीं जुनैद, तुम इस वक्त ईशल के पास जाओ, वो बहुत डिस्टर्ब है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अम्मी मुझे आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलिए। कसम है आपको मेरी। आओ बैठो। क्या हुआ था अम्मी? ये सब शुरू कैसे हुआ? जैसे तुम्हें बताया मैंने, ये अहम नहीं है कि कैसे शुरू हुआ। ये बात अहम है कि ऐसा क्यों हुआ है। मुझे सच सच बताओ, ईशा तुम्हारे साथ खुश है? हाँ अम्मी, मैं तो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। कोई कोताही हुई है तुमसे, कमी रह गई है। तुम उसके सामने मेरी हिमायत मत किया करो। बहुत गिले शिकवे किए हैं उसने मुझसे।
क्या गिले? छोड़, औरतों का मामला है। तुम दोनों आपस में बात करो, मालूम तो करो वो चाहती क्या है। हो सकता है हम लोगों के साथ वो रहना ही ना चाहती हो, तुम्हारे साथ अलग घर लेना चाहती हो। मगर अम्मी उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। यही तो मसला है, तुमसे खुल के बात नहीं कर रही है वो।